हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लाइसेंस होते हैं दोस्तों, वो कितने तरीके के होते हैं। आज आपका इस वीडियो को देखने के बाद लाइसेंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है तो एक बार रिफ़्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं, तो हमारे पास लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमारे पास सिस्टम होता है, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एंड देन दैट हैज़ टू बी कम विद द लाइसेंस। एंड इफ़ वी डोंट हैव द लाइसेंस वी कांट यूज़ इट फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो क्योंकि हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेदर इट इज़ अ इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ एनीथिंग विच इज़ यूज फॉर मेकिंग एनी सब्सटेंस एंड विच इज़ सेलिंग, मतलब कोई चीज़ हम बना रहे हैं और वो बिक रही है, तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो जब हम कमर्शियल पर्पस की बात करते हैं तो वी नीड टू बाय द लाइसेंस सो दैट वी कैन एक्सेस इट फॉर द लाइफ टाइम। डिपेंड करता है लाइफ टाइम है या लिमिटेड पीरियड है, वो डिपेंड करता है आपके लाइसेंस के ऊपर। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में जब हम बात करते हैं लाइसेंस की, तो जैसे मैंने पहला वर्ड लिया, सबसे कॉमन वर्ड है कि लाइसेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो होते तो कई कैटेगरीज में है, लेकिन हम आपको मेन लाइसेंस की बात करेंगे, उन टाइप्स के लाइसेंस की बात करेंगे जो जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं रिगरसली और यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कमर्शियल लाइसेंस, मतलब एक ऐसा लाइसेंस जो हमने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया हो, DCS PLC के सॉफ्टवेयर के लिए जिसको हम कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी क्या आ जाएगी, कमर्शियल लाइसेंस। उसमें क्या होता है दोस्तों, लाइसेंस कमर्शियल होगा तो इट हैविंग ऑल द कंप्लीट फीचर्स वॉट एवर इट इज़ हैविंग, मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो फीचर्स होंगे दैट विल बी कम। इसके बाद दोस्तों आता है कि एकेडमिक लाइसेंस। मतलब एकेडमिक लाइसेंस क्या होता है, नाम से एकेडमिक है, दैट मीन्स एक आपने किसी OEM से यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से लाइसेंस लिया, बट आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़ाते हैं। तो जब टीचिंग इंस्टीट्यूशंस या कोई स्कूल या कॉलेजेस लाइसेंस लेते हैं तो वो होता है एकेडमिक लाइसेंस। इसमें और कमर्शियल लाइसेंस में इतना डिफरेंस होता है कि दैट इज दिस एकेडमिक लाइसेंस इज नॉट गोइंग टू बी यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज, दिस इज यूज फॉर द ट्रेनिंग पर्पज और स्टडी पर्पज। तो इसको एकेडमिक लाइसेंस बोलते हैं, और ये जाहिर सी बात है कमर्शियल पर्पज से यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट जो होती है it will be less as compared to the this commercial license। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ओपन सोर्स लाइसेंस की। ओपन सोर्स लाइसेंस दैट ऑलरेडी वी नो एंड वी ऑलरेडी केम अक्रॉस विद सो मैनी लाइसेंस विच आर ओपन सोर्स। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कि DCS और PLC की ट्रेनिंग हमें करनी है ऑनलाइन, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं जिसमें हम ऑनलाइन, जैसे कोडेसिस होता है एक सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वो फ्री प्लेटफॉर्म है। ऐसे स्काडा BR एक प्लेटफॉर्म है जो एक फ्री स्काडा मेकिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या ओपन सोर्स लाइसेंस है, मतलब इसको कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता है। OEM इज नॉट गोइंग टू क्लेम योर वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब उसको क्लेम करने के लिए कोई भी OEM विल नॉट बी कम, ठीक है। जैसे अब इसके बाद चौथा आता है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा होती है DCS और PLC को लेकर, दैट इज़ फ्लोटिंग लाइसेंस। फ्लोटिंग लाइसेंस क्या होता है दोस्तों, लाइसेंस इज जस्ट लाइक अ कमर्शियल लाइसेंस बट इट इज़ अ फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप मीन्स आप उस लाइसेंस को मल्टीपल मशीन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड अब इसमें कैटेगराइजेशन होता है, दैट विल बी डिस्क्राइब लेटर। अभी मैं फ्लोटिंग लाइसेंस के बारे में ही डिस्क्राइब करूंगा कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। बट फ्लोटिंग लाइसेंस क्या होता है कि आपने एक लाइसेंस परचेज किया, बट आप उसको मल्टीपल मशीन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें OEM को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लूंगा या विंडोज़ का एग्जांपल लूंगा। विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर होता है वो पर्टिकुलर मशीन पे ही इंस्टॉल होता है, और एक बार इंस्टॉल हो गया यू कैन नॉट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इनटू द अनदर मशीन। बहुत हैक्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मैं नॉर्मली अगर प्रोसीजर की बात करूंगा, स्टैंडर्ड पोजीशन, वी कैन नॉट इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस और विंडोज़ लाइसेंस इन अ पर्टिकुलर मशीन टू द अनदर मशीन। मतलब एक लाइसेंस को हम मल्टीपल मशीन्स में अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाई एक पर्टिकुलर मशीन से कर लिया जाता है। तो दैट इज़ नॉट अ फ्लोटिंग लाइसेंस। फ्लोटिंग लाइसेंस मतलब आपने एक लाइसेंस परचेज किया, सपोज करो आपने PLC का एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, आपके पास मल्टीपल 2 इंजीनियरिंग स्टेशन हैं, 2 सर्वर्स हैं, तो आपने क्या किया, उन सारे PLC या DCS के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को, कई सब तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग अ वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं। तो वो आपने इंजीनियरिंग स्टेशन के दोनों वर्क स्टेशन में अपलोड कर दी, इंस्टॉल कर दिया, और आपने सर्वर्स में भी इंस्टॉल कर दिया। नाउ यू कैन यूज़ द इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फॉर द प्रोग्रामिंग इन एनी ऑफ द कंप्यूटर। तो दिस इज कॉल्ड द फ्लोटिंग लाइसेंस टाइप
फ्लोटिंग लाइसेंस, राइट। लास्ट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट इट इज़ द लास्ट इंटरप्राइज लाइसेंस। इंटरप्राइज लाइसेंस मतलब वो जब हम बात करते हैं किसी बड़े ग्रुप में देयर आर मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल वेंचर्स आर रनिंग इन द कंपनी. So when we are talking about in a nutshell we can say that there is a, when we take the license for the whole group, that is called the enterprise license. क्योंकि enterprise का मतलब ही क्या होता है, we are talking in completely in a whole, तो that is called the enterprise license. नाउ अब हम बात करते हैं कि जो फ्लोटिंग लाइसेंस होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं. फ्लोटिंग लाइसेंस में मैंने आपको बताया कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा. फ्लोटिंग लाइसेंस की बात ही हम करेंगे क्योंकि हमें फ्लोटिंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे एग्जांपल देता हूं. जैसे हमारा एक सैप होता है या ERP सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम अपने मटेरियल के प्रोक्योरमेंट करते हैं. इट इज़ लाइक अ फ्लोटिंग लाइसेंस. फ्लोटिंग लाइसेंस क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, मल्टीपल मशीन्स पे वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं और स्पेसिफिक यूज़र किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर लेता है. दैट मीन्स उसका लाइसेंस क्या है, फ्लोटिंग है. मतलब मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कुलीग भी यूज़ कर रहा है. ही इज सिचुएटिंग इन टू अ डिफरेंट लोकेशन, ही इज ऑल्सो एबल टू एक्सेस इट. दैट मीन्स इट इज़ अ फ्लोटिंग लाइसेंस. अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है कॉन्करेंट की. कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली हाउ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस इट. मतलब एक समय पे कितने सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. सपोज अगर OEM ने या आपने जो लाइसेंस परचेज किया है, इट हैज़ रिटन दैट इट is having a 5 concurrent license. That means at a particular minute of time 5 users can access that particular software simultaneously. तो इसका मतलब है एक साथ 5 लोग एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट सॉफ्टवेयर. जनरली कॉन्करेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इट हैज़ कम टू अ एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है. फ्लोटिंग लाइसेंस की एक कॉस्ट होती है, फिर कॉन्करेंट आप बढ़ाते जाएंगे तो कॉन्करेंट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी. ऑब्वियस सी बात है. अब हम बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग वाला लाइसेंस वाला क्यों आया. वो इसलिए आया दोस्तों, जैसे आपको सपोज करिए आपके पास 4 कंप्यूटर्स है और आपको चारों कंप्यूटर्स पे आपको इंजीनियरिंग स्टेशन को रन करना है. अब आपके पास एक ऑप्शन ये भी था कि आप 4 अलग अलग लाइसेंस खरीदें और चारों लाइसेंस को अलग अलग इंजीनियरिंग स्टेशन और सर्वर्स पे डाल दे. तो दैट विल कॉस्ट मच मोर हायर. मतलब उसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. इट विल कॉस्ट मच मोर हायर. तो देर इज अ वन कॉन्सेप्ट विच इज कम इन टू द इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द दिस फ्लोटिंग लाइसेंस. कि अब आपको एक परचेज करना, हाँ एक सॉफ्टवेयर अगर आप खरीदते पर्टिकुलर मशीन के लिए, उससे इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी बट 4 के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होगी. तो दैट मीन्स ऑल द पीपल आर गोइंग फॉर द फ्लोटिंग लाइसेंस. इसके बेनिफिट्स है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स है. यूज़र फ्लेक्सिबिलिटी है. एनी यूज़र कैन यूज़ इट एट अ डिफरेंट लोकेशन. मल्टीपल यूज़र कैन यूज़ इट एट अ डिफरेंट लोकेशन एट अ सेम टाइम और एट अ डिफरेंट टाइम. दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है. तीसरा डायनेमिक एलोकेशन भी हो सकता है. एक डायनेमिक एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए यू हैव अ लाइसेंस ऑफ द 5 पीपल, 5 बंदे काम कर रहे हैं, 5 में से एक बंदे ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, तो देयर विल बी अनदर पर्सन हु कैन ऑल्सो एक्सेस द सॉफ्टवेयर व्हेन समबडी लीव इट्स प्लेस एंड इट गेट वैकेंट. जब वो जगह वैकेंट हो जाएगी तो सम अनदर न्यू यूजर कैन ऑल्सो एक्सेस इट, बट एट अ टाइम दैट इज 5 इफ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द 5 पीपल. सो इसके अलावा एक और चीज़ होती है लाइसेंस टाइम आउट. लाइसेंस टाइम आउट आपने देखा होगा SAP और ERP में होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया एंड इफ़ इट यू आर नॉट यूजिंग, वो आइडल खड़ा हुआ है तो उसका एक टाइम आउट होगा. उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा. उससे क्या होगा कि जो यूसेज है और उसका बिजीनेस है वो क्या होगी, कम करने के लिए. क्योंकि वो जो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब है दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय द मल्टीपल यूजर्स. तो उसको मल्टीपल, जैसे फेसबुक है, नॉट अ फेसबुक, एक ऐसा कोई कॉमन का प्लेटफॉर्म ले लीजिए जहाँ पे हर कोई यूज़र विदाउट अकाउंट उसको यूज़ कर सकता है. तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि वो क्या है, एक फ्लोटिंग लाइसेंस है और कॉन्करेंट लाइसेंस है, राइट. इसके बाद ये सारे फीचर्स थे आपके फ्लोटिंग लाइसेंस के और जो हमें पता होने चाहिए जब when we are talking about the licenses in the PLC, DCS softwares like this. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इस तरीके के और भी वीडियोस दोस्तों हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे. आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो और दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिए. और इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन अ रिक्वेस्ट विच इज़ टेल बाय यू. सो थैंक यू.